बादशाहपुर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी राव नरबेर सिंह ने आज चुनावी जनसभा के दौरान 2014 से पहले की सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले जो भी सरकारें बनी उन्होंने गुरुग्राम के साथ भेदभाव किया। किसी भी सरकार ने गुरुग्राम में विकास कार्य नहीं करवाए, लेकिन 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी तो भाजपा सरकार ने हर जिले में समान विकास किया और गुरुग्राम की तस्वीर बदली। राव नरबीर सिंह ने कहा कि 2014 में जब वह बादशाहपुर के विधायक बने और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बने तो दुनिया का सबसे महंगा रोड द्वारका एक्सप्रेस से लेकर सिग्नेचर टावर अंडरपास, हीरो होंडा चौक अंडरपास, अतुल कटारिया चौक अंडरपास से लेकर शहर में कई अंडरपास और फ्लाईओवर का निर्माण करवाया, जिससे लोगों को जाम से निजात मिलेगा। आपको बता दें कि राव नरबेर सिंह एक ऐसे नेता हैं जो चुनावी जनसभा के बीच लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। आज भी राव नरबेर सिंह ने अपनी चुनावी जनसभा के बीच पौधारोपण किया और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आपसे वोट की विनती करने के लिए आया हूं। 2014 में भी मैं यहां से चुनाव लड़ा और आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से विधायक बना, सरकार बनी, मंत्री बना और जो कुछ मुझसे बन पाया वो मैंने काम करने की कोशिश की। मैं ये तो नहीं कहता मैं चांद तारे सितारे तोड़ के ला पाया या आगे बढ़ जाऊंगा तो ला पाऊंगा, लेकिन एक एमएलए की हैसियत से, एक मंत्री की हैसियत से जो कुछ कर सकता हूं वो कर दूंगा, ये कहने के लिए आपके बीच में आया हूं। हमारा ये गुड़गांव जिला हरियाणा का मैं मानता हूं कि सबसे अच्छा जिला है और तब जिला बना हरियाणा, जब हरियाणा अलग हुआ 1 नवंबर 66 को, तब हरियाणा में 7 जिले थे, उनमें गुड़गांव भी एक जिला था। आज 22 जिले हैं। लेकिन जो 2014 से पहले जितनी सरकारें बनी और तकरीबन सभी राजनीतिक दलों की सरकार इस प्रदेश में रही, लेकिन गुड़गांव और इस दक्षिण हरियाणा में उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, क्योंकि जो मुख्यमंत्री बनते रहे वे अपने जिले के या आसपास के जिलों का विकास करते रहे। हमारा गुड़गांव जो हरियाणा के खजाने में तकरीबन 56 से 62% रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन आप 2014 से पहले गुड़गांव के हालात देखिए। आप लोग बहुत ऐसे आदमी जो 2014 से पहले गुड़गांव आए, हमारे कितने बुरे हाल थे रोडों के। हमारे यूनिवर्सिटी नहीं थी। हमने सरकार बनने के बाद, भाजपा की सरकार बनने के बाद सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर हर जिले का विकास किया। गुड़गांव में यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाया, कई कॉलेज बनाए। दुनिया का सबसे महंगा रोड द्वारका एक्सप्रेसवे 28 किलोमीटर, 9600 करोड़ रुपए। डिवाइड करना आप कितने रुपए किलोमीटर पड़ता है। बादशाहपुर एलिवेटेड ये आपके सामने बना। सारे अंडरपास, हीरो होंडा, राजीव चौक, इफ्को चौक, सिग्नेचर टावर, महाराणा प्रताप, अतुल कटारिया चौक, सारे रेलवे के फ्लाईओवर, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। मैं एक काम नहीं कर पाया, ये जो बादशाहपुर एलिवेटेड बना है इसके डीपीआर नहीं देख पाया और इसका यहाँ उतार चढ़ाव वाटिका चौक पर नहीं कर पाया, जो सबसे बड़ी समस्या जाम लगता है। अब हमने जीएमडीए से 800 करोड़ रुपए का इसका बजट पास किया है। डीपीआर तैयार हो रही है, चुनाव के फौरन बाद इसका 3 महीने में इसका काम शुरू हो जाएगा। बादशाह सीपीआर से लेके खेड़की दोला से यह एलिवेटेड आएगा, रोड नीचे भी और ऊपर भी, यहाँ लूप बनेगा और आगे तक घाटा चौक तक की व्यवस्था है। आपको याद होगा 25-26 mm बारिश पड़ी, हीरो होंडा चौक जाम हो गया, सब लोगों ने अखबारों में पढ़ा, इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्टिंग की उसकी। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री राजनाथ जी थे उस समय, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को टेलीफोन किया कि मनोहर लाल जी ऐसे कैसे काम चलेगा, आधा देश रुक गया, नेशनल हाईवे 2 दिन तक जाम रहा, लोग कारों में सोए। मुख्यमंत्री जी का रात को 11 बजे उन्होंने मेरे पास टेलीफोन आया कि राव साहब क्या कर रहे हो। मैंने कहा सब सोने की तैयारी है। गुड़गांव जाम पड़ा। मैंने कहा अब तो कुछ नहीं होगा, अगली साल जाम भराव नहीं होगा। उन्होंने कहा इस काम को देखो, और हमने उसका इंतजाम किया। आपके पड़ोसी बादशाहपुर ड्रेन निकलती है, पानी कितना ही पड़ जाए गुड़गांव बादशाहपुर ड्रेन में आपको हीरो होंडा चौक पर आपको पानी का जल भराव नहीं मिलेगा। हमने उसका सौंदर्यीकरण किया, पेड़ लगाए, फुटपाथ बनाए। अब लोग हजारों औरतें आदमी उस पर सुबह शाम घूमते हैं। 20 करोड़ रुपए हमने लगाए, सरकार का 1 पैसा नहीं लगा, सारा कंपनियों से मांग के CSR फंड के तहत वो बनाया। ऐसे गुड़गांव में 4 बूंद आज बारिश पड़ जाए तो गुड़गांव में 2-2 घंटे का जाम लगता है।
ऐसी व्यवस्था करेंगे कि गुड़गांव में कितनी ही बारिश हो जाए आधे घंटे में जल निकासी का प्रबंध गुड़गांव में हो जाएगा। और पानी में ना पड़े तो भी गुड़गांव में हमारा आधा तो नहीं कहता, मैं कहता 15-20% मेरा जीवन तो चौक पे खत्म हो गया। सारे दिन सड़कों पे घूमना और 2-3 घंटे जाम में दिन में सुबह शाम तक फंसे रहना। 18-20 अंडरपास फ्लाईओवर हो गुड़गांव में ताकि सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम जा सके। और गुड़गांव में बहुत काम करने, एजुकेशन के बारे में, मेडिकल के बारे में काम करने, लेकिन गुड़गांव हमारा सुंदर और स्वच्छ हो, कूड़ा मुक्त हो, पोल्यूशन फ्री हो। हम हर बार में 10 साल से अखबारों में पढ़ता हूँ, टीवी में न्यूज आती है, आप भी पढ़ते होंगे कि हिंदुस्तान का स्वच्छ शहर कौन सा है, तो एक नंबर आता है कि इंदौर शहर सबसे स्वच्छ सुंदर है। यही बात है ना? कोई भगवान रहते क्या वहां? अरे लोग तो सर ऐसे रहते हो, हमारे जैसी कोशिश लोगों ने भी की होगी। सारा काम सरकार नहीं कर सकती, सरकार प्रबंध कर सकती, लेकिन हर आदमी की भागीदारी होगी तब जाके सुंदर स्वच्छ हो सकता है। मेरे कहने से आप 2 काम करो। हमारा ये सौभाग्य है, मेरा तो सौभाग्य कि मैं गुड़गांव में जन्म लिया, अच्छा शहर है। कुछ लोगों का सौभाग्य आप में से आप गुड़गांव में आ गए। जो गुड़गांव में आ गए, शीतला माता की धरती बड़ी फलती फूलती है और बाहर वालों को ज्यादा फल देती है, हमारे को बनिस्बत दूसरों को ज्यादा फल देती है। लेकिन इसको सुंदर बनाना है, स्वच्छ बनाना है। 2 काम कर दो, 2-4 वोट मेरी कम दे देना, क्योंकि हम किस लिए जीते हैं? अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चों का अच्छा भविष्य हो। हमने अपने जीवन का नरवीर सिंह ने 10 साल कम कर दिया इस पोल्यूशन के चक्कर में, आपने भी कम कर दिया। दिख नहीं रहा, हो रहे कम, और आने वाली पीढ़ियों के लिए और कम हो जाएगा। जो वायुमंडल में हम जी रहे हैं ना, ये बहुत खतरनाक है। AQI आप देखो, बरसात होती तब 70-80 होता है, नहीं 300-400 अमूमन एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको बताता है कि भाई ये है। कैसे जिएंगे हम? सरकार कुछ नहीं करेगी। 2 काम आप करो। एक, आपकी जो गेटवे कॉलोनी है ना, गेटेड कॉलोनी है, पॉलीथीन बैन कर दो, आना ही। एक कार्ड छपवाना बंद कर दो शादी ब्याह का। पॉलीथीन इसलिए कि आप इसको एक जला के देखना, बाहर निकल, मैं चला जाऊं, जब एक पॉलीथीन को जला नहीं, इतनी काले धुआं निकलेगी और वो आसमान में गूंजती है। दूसरा, आप जलाओगे नहीं तो उसमें लेके सामान आओगे, कोई ना कोई कूड़ा करकट आप पुरानी सब्जी डाल के उसकी गांठ मार के डाल दोगे, सीवर चौक होगा। तीसरा, यदि धरती में पड़ेगा, जहां भी पड़ेगा, इसको गलने में 400 साल लगेंगे। 400 साल, 16 पीढ़ियां निकल जाएगी आपको इसके गलने में। दूसरा, आप ये जो कार्ड छपवाते हो, एक सर्वे के मुताबिक NCR में एक साल में 10 करोड़ कार्ड छपवाए जाते हैं। 10 करोड़ कहां से बनते हैं? ये पेपर से बनते हैं। पेपर कहां से आता है? पेड़ कटने से आता है। हम एक जमाना था, हम छोटे थे जब पीले चावल चलते थे साहब, बहुत देखा हुआ शायद, पीले चावल से सगे संबंधी रिश्तेदार आ जाया करते। आहिस्ता आहिस्ता हमें संपन्नता ही, हम कार्ड छपाने लगे, फिर कार्ड से लोग आने लगे। अब गुड़गांव में और आसपास NCR में ज्यादा संपन्नता आ गई, कार्ड नहीं छपवाते, सूटकेस छपवाते, बड़ा अटैची, जिसमें इलायची, सुपारी, खुशबू, बादाम, पिस्ता, किशमिश, मतलब लेने में भी शर्म आती है। 4-5 हजार का कार्ड है, कन्यादान 500 पर काम हो, कितनी शर्म की बात है। हाँ, शर्म आती है लोगों को, जमाने में शर्म नहीं आती। कितना गत्ता का पेपर खराब करे, कितने पेड़ कटते हैं। और साहब उसको आप बांटने जाओगे तो 20 कार्ड बांटोगे मुश्किल से। जाओगे आप, पेट्रोल फूकोगे, डीजल फूकोगे, धुआं निकलेगा, पोल्यूशन होगा, नॉइज पोल्यूशन होगा, हॉर्न बजाओगे। ज्यादा से ज्यादा 20 कार्ड आप दिन में बांट पाओगे। चाय पियोगे 10 जगह, आपका पेट खराब होगा। सारी समस्याओं का इलाज है। आपके लिए कोई दुख की घड़ी आ जाए, हर परिवार में आती है, कोई आप कार्ड भेज देगा, क्या करते हैं आप लोग? भाई सब मैसेज ही तो करते हैं ना। किसी के कोई दुख की घड़ी आ जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, तो हम कार्ड नहीं भेजते उसके घर में, सगे संबंधियों के मैसेज भेजते। सारे रिश्तेदार, सारे मिलने वाले उस मैसेज पे हमारे आते हैं। तो फिर सुख की घड़ी में क्यों नहीं? बताओ। मैंने 2 शादियां करी, बेटी की भी, बेटे की भी, एक भी कार्ड नहीं छुपा है, हजारों लोग आए मैसेज में। फिर आप लोग क्यों नहीं करते? कोई आदमी कहते नहीं यार, नहीं बुलाने से नहीं आए। अरे कार्ड भी इसीलिए चले थे। अब ये सूटकेस भी ऐसे ही, पीले कार्ड भी ऐसे थे, पर मंत्र बढ़ाओ। पहले मैं छोटा था, 5वीं क्लास में पढ़ता था, मेरी बड़ी बहन की शादी हुई 71 में। दैनिक सवेरा के लिए बादशाहपुर से अनुज पांचाल की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, YouTube, Facebook,
इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।